हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जज अकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं और जो पड़ोसी देश हैं हमारे, वो आज हम लोग बहुत ही नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तरीका हमारा रहेगा मानचित्र के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं उन सब में हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, इतने सारे हम लोगों ने सिर्फ नाम पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग दिशा भी जानेंगे कि भारत का पड़ोसी देश पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। तो इसीलिए कोई हमसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर देता है कि जो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है किस दिशा में है, हमें डायरेक्शन पता करनी है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अब विशेष क्लास आज की रहने वाली है। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर अपने कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और क्लास को बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑलरेडी ये सभी को पता होगा कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। हालांकि हमने यहाँ मानचित्र में जो ब्लैक मार्कर से आपको दिख रहे होंगे ये सारे पड़ोसी देश हैं और उनके नाम हैं। तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई भी है। कितने हैं पड़ोसी देश? 9 पड़ोसी देश हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, आप अगर भारत की स्थिति जानना चाहेंगे तो ध्यान रखना, भारत का यहाँ एक स्टेट पड़ता है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और इधर साइड एक आपका पड़ता है गुजरात। वेरी गुड, कौन सा है? गुजरात। चलिए अब जो इस तरफ आपका पश्चिम बंगाल है इस तरफ, और इस तरफ आपका ये रहा गुजरात, ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगी और इधर आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, पूर्व डायरेक्शन। मानचित्र में ध्यान रखना, कभी भी अगर हम किसी भी चीज़ पर रखकर मानचित्र कुछ भी पढ़ते हैं या फिर बोर्ड पे हम कोई भी मानचित्र से संबंधित क्लास लेते हैं या कुछ भी समझते हैं तो डायरेक्शन पता करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मानचित्र हमारा बोर्ड पे पढ़ेंगे तो इधर हमारी ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। इस साइड हमारी कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। और इस तरफ सभी को पता है उत्तर दिशा होती है और इस तरफ आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो चारों डायरेक्शन जब हमें पता होंगी तभी हम लोग दूसरे देशों की डायरेक्शन पता कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। ये 4 दिशाएं होती हैं मानचित्र में, समझने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे ये पॉइंट आपको। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये 2 स्टेट हैं, एक गुजरात है, एक पश्चिम बंगाल है। जो गुजरात और पश्चिम बंगाल, इससे जब हम लोग दक्षिण में आएंगे, इस एरिया में आएंगे, तो ये हमारा भारत का जो ये वाला पॉइंट रहता है, ये भारत, ये हमारा भारत किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अच्छा, प्रायद्वीपीय किससे मान लो क्यों बोलते हैं और किस किस चीज़ को प्रायद्वीपीय बोलते हैं? तो देखिए, प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जो क्षेत्र 3 तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ स्थल भाग से घिरा होता है। बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय बोलते हैं जो क्षेत्र 3 तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ स्थल भाग से घिरा होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। और जो हमारा भारत ही का ये क्षेत्र है इसलिए हम लोगों ने जोड़ दिया भारत। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। यहाँ तक सभी को पॉइंट समझ में आया होगा। एक तो होता है प्रायद्वीप और दूसरा होता है द्वीप। दोनों पॉइंट समझिए, प्रायद्वीप और दूसरा होता है द्वीप। द्वीप, अच्छा, द्वीप जो होता है ये क्या होता है? प्रायद्वीपीय तो हमने बता दिया कि 3 तरफ जल से घिरा होगा, जायज़ सी बात है। यहाँ से लेकर जब हम लोग चलेंगे तो इस डायरेक्शन में भी जल है आपका, नीचे जाएंगे दक्षिण भारत में भी जल ही जल है आपका, ये हिंद महासागर है, इधर भी आपका पूरा बंगाल की खाड़ी, इस साइड भी जल है। 3 तरफ जल हो गया, ये भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, और ऊपर ये आपका स्थल भाग है। तो 3 तरफ जल से घिरा, एक तरफ स्थल से घिरा, तो ये वाला भाग क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय भारत कहलाया। अच्छा, द्वीप क्या है? द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं। ध्यान रखना, वो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है।
चलिए, तो द्वीप और प्रायद्वीपीय हमें दोनों पॉइंट समझ में आ गए बहुत अच्छे से। अब हम इन चीज़ों को हटा देते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। ये हमारा हट गया है पॉइंट, द्वीप और प्रायद्वीप हमें पूरे अच्छे से समझ में आ गए थे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। हम लोग काउंट भी एक बार कर लेते हैं। देखो ये टोटल पड़ोसी देश संख्या लिखी हुई है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका। टोटल कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश हो गए। लेकिन हम लोगों ने बात की है कि स्थलीय सीमा से कितने देश सीमा साझा करते हैं और जलीय सीमा से कितने देश सीमा साझा करते हैं। हमें विशेष पॉइंट ये पढ़ना है। तो देखिए, स्थल सीमा से कौन कौन से देश, हमने आपको पहले बताया कि जो पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, इसके जब दक्षिण में आएंगे तो पूरा एरिया कैसा है आपका? ये पूरा एरिया यहाँ से जलीय सीमा साझा करता है। तो जायज़ सी बात है, आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल से लेकर, और ये आपके 2 देश पड़ते हैं पड़ोसी देश। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों देश कैसे हैं आपके? तो ये दोनों देश जलीय सीमा साझा करते हैं। एक चीज़ और है, म्यांमार जो है ये भी जलीय सीमा साझा करता है, लेकिन स्थल सीमा भी साझा करता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक ऐसा देश बताइए जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की भारत से सीमा साझा करता है। तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। चलिए, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतने सारे ये पड़ोसी देश हैं। आपके कुल 7 पड़ोसी देश कैसे हैं जो किस प्रकार की सीमा साझा करते हैं? वो आपकी सीमा साझा करते हैं स्थलीय सीमा साझा। तो आप लोगों ने टोटल देख लिए, पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। उसमें से कितने पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं? स्थल से 7 और जलीय सीमा साझा करने वाले 2 पड़ोसी देश हैं।